बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो माइनस इमरान पर यह फैसला हो चुका है कि हर मुमकिन कोशिश करके अमल दरामद करवाना है, वहीं दूसरी जानिब जुडिशरी जो है, बिलखुसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल डटे हुए हैं। लेकिन 9 रुकनी बेंच टूटा, 7 रुकनी बेंच बन गया। अब यह कहा जा रहा है और इस हवाले से इम्कानात पैदा हो रहे हैं कि कल जब समाअत शुरू होनी है तो एक और सरप्राइज जस्टिस बंदयाल को मिल सकता है। यह सरप्राइज क्या होगा? क्या यह बेंच एक मरतबा फिर टूटने वाला है? इस हवाले से कुछ मामलात हैं जो आपके सामने रखने हैं और इस सब के अंदर वतन वापसी जो है उस हवाले से नवाज शरीफ की पिंडी से अहम जो एक लाइन एस्टैब्लिश हुई है कम्युनिकेशन की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस सब के अंदर नवाज शरीफ और ताकतवर हल्के जो हैं, क्या वो एक पेज पर आ रहे हैं? आसिफ अली जरदारी दुबई यात्रा पर निकल चुके हैं। और इसके साथ ही साथ तीसरी बड़ी डेवलपमेंट जो मैंने आपके सामने रखनी है वो ये है कि इस वक्त इम्कानात ये हैं और इस वक्त सरगोशियाँ जारी बात है ये चलती रही। इमरान खान साहब ने भी कुछ ऑफर्स की हैं रिसेंटली कि मिलकर बैठकर बात करते हैं, तमाम तर मामलात को हल करते हैं। असद उमर साहब भी ये बात इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि जिस दिन इमरान खान और पाकिस्तान की अहम तरीन जो ताकतवर शख्सियत है वो एक साथ बैठे, उस दिन सारे बहरान ख़त्म हो जाएंगे, सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे, सारी कन्फ्यूजन, मिसकम्युनिकेशन, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान साहब की तरफ से ऑफ़र भी की गई, लेकिन अब वंस एंड फॉर ऑल इस सब के ऊपर जवाब आया है और इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से जो चीज़ें हैं उस सारे के सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ आप कह लें कि मैसेज कम्युनिकेट कर दिया गया है और ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त बहरान किस तरह से शिद्दत इख्तियार कर सकता है, इस मामले को भी आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन से दुबई जा चुके हैं। वहाँ पे इसहाक डार के बेटे की जो रिहाइश गाह है वहाँ पर ये क़याम कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी दुबई पहुँच चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो दुबई के अंदर ही अब ये इम्कानात पैदा हो चुके हैं कि पाकिस्तान वापसी से पहले दुबई के अंदर ही क़याम पजीर होंगे, यूएई के अंदर वो रहेंगे। वहाँ पे 2-3 उन्हें फ़वाइद हैं। एक तो ये कि पार्टी को डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे, सफ़र कम है, सुबह बंदा आए तो शाम को जा भी सकता है फ़्लाइट लेकर, वीज़ा प्रोसेस बहुत आसान है, फ़्लाइट कॉस्ट और फ़्लाइट टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और दीगर जो मामलात हैं वो भी बड़े इजी हैं डायरेक्टली पार्टी को कंट्रोल करना। उससे भी बढ़कर रोज़ाना की जो रुसवाई होती थी एवन फील्ड में घर के बाहर, वो भी नहीं होगी। दुबई के अंदर रूल्स जो हैं वो सख्त हैं। लेकिन इस सब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो जैसे ही दुबई जाने की उनकी खबर आई, उसके साथ ही ये खबर भी आ गई कि पिंडी और मरी में उन्होंने ताकतवर हल्कों की अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें की हैं और कुछ पैगाम रसानी मरियम नवाज ने करनी है। और ये जाहिर बात है चीज़ें इंतहाई कॉन्फिडेंशियल हैं कि ये ताकतवरों से डायरेक्ट मरियम और मरियम से डायरेक्ट नवाज शरीफ, और वो भी किसी और कम्युनिकेशन चैनल नहीं, आमने सामने बैठकर आप कह लें कि रूबरू बैठकर ही ये बातें जो हैं ये हो सकती हैं। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मामलात कितने सीरियस हैं। इस सब के अंदर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के हवाले से कानून साजी भी। अब यहाँ पर एक मामला तो ये भी है, एक नुक्ता ये भी है कि क्या डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ एक मरतबा फिर हाथ कर गए हैं। और इससे पहले बहुत से ऐसे सहाफ़ी जो कि एंटी इमरान समझे जाते हैं, प्रो पीडीएम समझे जाते हैं, या इवन इस सिनेरियो के अंदर ताकतवर हल्कों के साथ बड़े बड़े करीब समझे जाते हैं, उन सब ने ये बात कही कि सदर मुमलिकत जो है वो मैनेज कर लिए गए हैं। 2 लोग हैं जिन्हें मैनेज करना था, एक सदर मुमलिकत और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये दावा भी सामने आया कि सदर मुमलिकत या तो इस्तीफ़ा दे देते या फिर वो मैनेज हो जाते। और आपने देखा कि एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सदर जो है उन्होंने वापस कर दिया था ना। उसमें उन्होंने जितने रोड़े या फिर जितना डिले वो कर सकते थे उन्होंने किया, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने। लेकिन इंपॉर्टेंट नुक्ता ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नाजरीन कराम ये है कि आरिफ अलवी साहब ने रिसेंटली जो 14 मई के नज़र-ए-सानी केस की समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस को सरप्राइज मिला कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जो है उसके हवाले से एक नया कानून, और सदर ने भी फौरी पास कर दिया। उसके ऊपर दलील ये दी गई सदर ना भी करते तो कानून बन जाता, तो भाई पिछले फिर क्यों किए थे सदर ने। लेकिन अब सदर मुमलिकत जो है वो एक इंतहाई नाजुक मरहले के ऊपर, इंतहाई नाजुक मोड़ पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है
वो हज पे चले गए हैं। पीछे से सदर जो है वो सादिक संजरानी साहब होंगे और जितनी कानून साजियाँ हैं वो पीछे से सारे मामलात जो हैं वो बड़े अफाम तफहीम से हल हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ से भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसे भी कहा जा रहा है कि ये भी इमरान खान साहब के साथ हाथ ही है कि एक ऐसे क्रूशल मौके पर, आपको याद होगा कि इससे पहले इमरान खान साहब के वाले से जब रमज़ानुल मुबारक में बहुत सी चीज़ें चल रही थी, बहुत सी पकड़ धकड़ और बहुत से मामलात, तो बहुत से रहनुमा जो हैं वो उम्रे पे चले गए। खान साहब ने सबको ये बात कही कि ये वक्त जो है इबादत का वक्त होता है, इबादत फ़र्ज़, इबादत तो फ़र्ज़ है, लेकिन ऑब्वियसली जो नफली इबादत है उसमें आप को देखना चाहिए कि इस वक्त आप किस हालत में अपने मामलात, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के जा रहे हैं और क्या जिम्मेदारियां इंपॉर्टेंट हैं, क्या उनका आपके ऊपर कोई हक नहीं है। तो ये चीज़ें भी उस वक्त हुई थी, हमने नोटिस किया था और इमरान खान साहब के वाले से ज़मान पार्क से ये खबर भी आई थी। तो आरिफ अलवी साहब के ऊपर ऑब्वियसली क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत से खड़े हो चुके हुए हैं। अब एक जानिब आरिफ अलवी साहब के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस हैं और अब हर चीज़ बड़े सीमलेसली होनी है क्योंकि आपके सामने हैं चीज़ें। तो इस सब के अंदर गुज़श्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँचने वाले मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ को दुबई हुकूमत की जानिब से खुसूसी प्रोटोकॉल जो है वो भी फराहम किया जा रहा है और नवाज शरीफ फैमिली के हमरा दुबई में अपने दामाद अली डार की रिहाइश का एमिरेट्स हिल्स जो है वहाँ पर क़याम पजीर है। और नवाज शरीफ आज रॉयल फैमिली और बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकातें करेंगे और इन मुलाकातों के अंदर नवाज शरीफ के साथ उनकी बेटी मरियम नवाज भी उनके हमरा होंगी। दुबई की हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ को खुसूसी प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है। नवाज शरीफ दुबई में क़याम के बाद अबू धाबी और सऊदी अरब जाएंगे। नवाज शरीफ सऊदी अरब में तकरीबन एक हफ्ता क़याम के बाद वहाँ से लंदन नहीं जाएंगे बल्कि दोबारा दुबई आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अभी तक हैरानकुन तौर पर लंदन में मौजूद हैं, उनकी रवानगी जल्द मुतवक्के है और नवाज शरीफ अपनी फैमिली के हमरा ईद जो है वो दुबई में मनाएंगे। इस सब के अंदर बताना यह है कि नवाज शरीफ की मुलाकातों का पहला सेक्शन जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की। और अब नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी वो किस तरह से होनी है, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होनी है, पॉलिटिकली उसे किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, उसका रोड मैप जो है वो इस वक्त फाइनल किया जा रहा है, वो तय किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के रास्ते में कानूनी उलझनों को सुलझाने के लिए माहिरीन से मशवरे भी किए जा रहे हैं और पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ अभी दुबई ही रहेगा, जिसके लिए कई सियासी रहनुमाओं की दुबई आमद का इम्कान है और नवाज शरीफ साहब ने बड़ी बैठकें भी करनी है। इस सब के अंदर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो भी दुबई रवाना हो चुके हैं और ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी जो खुसूसी तैयारे के ज़रिए एक स्पेशल प्लेन करवा के आसिफ अली जरदारी कराची से दुबई गए हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब भी कल ही दुबई पहुंचे थे, तो ऑब्वियसली इस सब में ये इम्कानात पैदा हो गए हैं कि अब दुबई जो है वो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसका मरकज़ होने जा रहा है और दुबई वहाँ से चीज़ें जो है, इससे पहले आपको पता है पाकिस्तान की सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि लंदन से ऑपरेट हो रही थी, अब दुबई से होगी। हमारे मुल्क के फैसले हमारे मुल्क में तो होते नहीं हैं, वैसे भी कभी वाशिंगटन में तो कभी कहीं और इवन अब तो हमारे सियासतदान जो हैं, आका तो पहले ही बाहर होते थे बैरूनी, अब तो सियासतदान भी बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं। आप देखें ना कि एक मफरूर इश्तिहारी सज़ा याफ्ता शख्स वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को तलब करता है और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भागा भागा जाकर उसके साथ मुलाकात करता है। ये कानून के मुताबिक, ये पाकिस्तान की जो अदालतों के अंदर चीज़ें चल रही उसके मुताबिक ये टर्मिनोलॉजी है। और इस सब के अंदर दो तीन और चीज़ें मैं आपके सामने रख दूं। एक जानिब तो ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि ये इमरान खान साहब ने भी मुलाकात की, एक ऑफ़र की और इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की, बारहा ऑफ़र की। इवन जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई उसके हवाले से खान साहब का ये मौक़िफ़ था और PTI का ये मौक़िफ़ है कि ये मुज़ाकरात जो है ये हम हुकूमत के साथ नहीं करेंगे, हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर असल ताकत लाई करती है, जहाँ पर असल ताकत का मरकज़ है, जहाँ पर असल ताकत का महवर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी आपको पता है कि डिस्कस हो रही हैं। ये सारे के सारे मामलात जो हैं वो इस वक्त आपके सामने है कि किस तरह की सूरत हाल जो है वो इस वक्त बन चुकी है। तो इस सब में आर्मी चीफ जो है उनके हवाले से जो मुलाकात हुई उसके अंदर भी, और अब ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ हर जगह रिपोर्ट हो रही है और अब नॉट जस्ट वन बट न्यूमरस जर्नलिस्ट्स हैव रिपोर्टेड इट एंड कंफर्म्ड इट के मिलिट्री लीडरशिप जो है वो इस हवाले से बहुत वाज़ेह है कि वो किसी भी सूरत मिलिट्री लीडरशिप जो है वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब या PTI के साथ नहीं मिलेगी। और मिलिट्री लीडरशिप का इस सब के अंदर साफ इनकार है, बिल्कुल कोरा जवाब है, और वो ये है कि आप मैंडेट जिनके पास है वो गवर्नमेंट है, आप उनके साथ जो हमारे बॉस हैं, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं शहबाज शरीफ साहब, आप उनके साथ मुलाकात करें, हम आपके साथ किसी किस्म की मुलाकात नहीं करेंगे। तो दूसरी जानिब से फाइनल इनकार जो है वो भी इस वक्त हो चुका है और ये एक मैसेज जो है ये भी कम्युनिकेट हो चुका है
जमान पार्क को कि अभी तक वहाँ से रेसिप्रोकेट क्यों नहीं किया जा रहा था, और इस सब के अंदर कंसेंसस के लिए ये चीज़ें जितनी ज़रूरी थी, अब इसमें देखना ये है कि सबकी अपनी अपनी राय होती है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैंने आपको ख़बर दी थी और अब ये ख़बर कन्फर्म हो रही है कि शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने साबिक वज़ीर क़ानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम जो हैं उन्हें अपना वकील मुकर्रर कर दिया है। और फ़रोग़ नसीम साहब इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी वज़ीर क़ानून थे, लेकिन उस दौरान भी वो अपना ओहदा ऑन एंड ऑफ छोड़ते रहे और उन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन से लेके जो इंपॉर्टेंट ताकतवर हलकों के केसेस थे उनमें रिप्रेजेंटेशन की। और इवन MQM ये कहा करती थी कि फ़रोग़ नसीम जो है वो MQM के कोटे पे नहीं बने हुए वज़ीर। MQM को जितनी वजारतें मिलनी थी वो अलग है, फ़रोग़ नसीम साहब किसी और कोटे पे हैं। मतलब ऑब्वियसली उससे ये साबित किया जाता था कि बाजवा साहब जो हैं या फिर उस वक्त के जो आर्मी चीफ़ हैं वो फ़रोग़ नसीम साहब के पीछे हैं और वो चाहते हैं कि वो वज़ीर क़ानून हो। बहुत सी चीज़ों के अंदर भी फ़रोग़ नसीम साहब, इवन खान साहब ने ये कहा कि फ़रोग़ नसीम साहब ने ये कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर रेफरेंस बनाया जाए क्योंकि बाजवा साहब वांटेड इट, और इस हवाले से खान साहब का अलग मौक़िफ़ है, फ़रोग़ नसीम साहब तरदीद करते हैं। लेकिन चलें, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फ़रोग़ नसीम साहब के दलाइल जो है मेरी उन पर एक्स्ट्रा नज़र होगी क्योंकि मेरे नज़दीक वो दलाइल सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं आ रहे होंगे बल्कि वो रियासत का मौक़िफ़ भी हो सकता है। इस सब के अंदर एक इम्कान ये भी पैदा हो चुका है कि बंदयाल साहब जो हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनका जो 7 रुकनी बेंच है ये बेंच भी टूट सकता है और इस हवाले से 2 जजेस जो हैं वो कल केस सुनने से माजरत कर सकते हैं। और इससे आपको पता है कि जो पूरी की पूरी सूरत हाल है वो बड़ी अजीब सी हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, ऑनरेबल काजी साहब, वो इस सब के अंदर अपनी पोजीशन वाज़े कर चुके हैं और उनके नोट को कि मैं बेंच से अलग नहीं हो रहा बल्कि ये बेंच गैर कानूनी गैर आइनी है, उसे बुनियाद बनाकर हुकूमत ऑलरेडी इन फैसलों को नहीं मानेगी। तो इस सब के अंदर अगर ये बेंच मज़ीद टूट जाता है तो इससे बहुत सी चीज़ें और वाज़ेह हो जाएंगी। और ऑब्वियसली बहुत से जजेस, जस्टिस बंदयाल साहब ने तो रिटायर हो जाना है, बहुत से जजेस ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना 1 साल गुजारना है। 1 साल 1 महीना 13 महीने उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट में उनकी चीफ जस्टिस शिप में उन्होंने गुजारने हैं। तो ऑब्वियसली वो भी अपना फ्यूचर देख रहे होंगे और बहुत से और ऐसे लोग भी हैं और 2 जजेस के हवाले से ये इम्कानात ज़ाहिर हो रहे हैं। अगर ये ना हुआ तो फिर फैसला जो है उसमें आप एक डिवीज़न देख सकते हैं या फिर वो इस बेंच से भी अलग हो सकते हैं। ये भी इस वक्त अंदर खाते बातें चल रही हैं और सामने आई हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।